लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक निहारिका के अंतर्गत दिए गए पाठ वीरांगना झलकारी बाई पाठ 2 का अवलोकन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत वीरांगना झलकारी बाई के आत्म बलिदान की गौरव गाथा पर चर्चा करेंगे। इसके लेखक डॉक्टर गिरजा शंकर शर्मा हैं, जिनको कवि और ऐतिहासिक कथा शिल्पी के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम बलिदानियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य एवं आत्म बलिदान से हम सभी परिचित हैं। और भी कई वीरांगनाओं ने अपने आत्म गौरव की रक्षा हेतु लक्ष्मीबाई से प्रेरणा प्राप्त कर उसके कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। शौर्य एवं साहस की साकार प्रतिमा ऐसी ही एक वीरांगना झलकारी बाई के आत्म बलिदान की गौरव गाथा को प्रस्तुत कहानी में दर्शाया गया है। इस कहानी के लेखक का मुख्य उद्देश्य यह है कि लक्ष्मीबाई की तरह ही और भी कई वीरांगनाओं ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। उन बलिदानियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराना है, ताकि हम सभी इससे प्रेरणा लेकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करें और अपने देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना रखें। इस कहानी में झांसी में हल्दी कुकू का उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव में सुहागिनें लाल गुलाल का टीका लगाकर किले के विशाल प्रांगण में एकत्र होती हैं। महारानी लक्ष्मीबाई सुहागिनों के पास जाकर हल्दी से उनके हाथ पीले करती हैं। झांसी में यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अचानक लक्ष्मीबाई की दृष्टि एक सुहागिन पर पड़ती है, जो एक अलग कोने में खड़ी थी। लक्ष्मीबाई उनसे पूछती है कि बहन, तुम कौन हो? तुम सबके साथ मिलकर सुहाग का आशीष क्यों नहीं लेती हो? तब उस सुहागिन ने कहा, मेरा ऐसा साहस कहाँ, मैं जात की कोरी। लक्ष्मीबाई का हृदय पीड़ा से भर जाता है। उसने कटार निकालकर पहले अपनी उंगली फिर उस सुहागिन की उंगली को चीर डालती है। दोनों के उंगलियों से रक्त की बूंदें निकलने लगती है। तब लक्ष्मीबाई उसको समझाते हुए कहती हैं, दोनों के रंगों में कोई अंतर देख रही हो बहन? सुहागिनों के उत्सव में जात पात का कोई अंतर नहीं होता। तब उस सुहागिन ने हिम्मत करके लक्ष्मीबाई से कहा, मैं भी मातृभूमि की सेवा करना चाहती हूँ। तब लक्ष्मीबाई ने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तब उसने कहा कि मेरा नाम झलकारी कोरीन है। उसके इस तरह उत्तर देने पर लक्ष्मीबाई ने कहा, देश की सेवा करने वाला अदम्य साहस का धनी होता है। आज से तुम झलकारी कोरीन नहीं, झलकारी बाई हो। इधर झलकारी बाई का पति पूरन भी लक्ष्मीबाई के गुप्तचर विभाग का अधीक्षक था। वह भी अपनी ईमानदारी, कर्मठता और कार्य कुशलता से विभाग का अधीक्षक बना था। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी थी। उनके हृदय में असीम उत्साह था। शरीर में बला की फुर्ती थी। मुख पर तेज और ओज था। जब भी उसे समय मिलता था, तीर तलवार चलाने का अभ्यास करती थी। घुड़सवारी में वह पूरन से भी आगे निकल जाया करती थी। झलकारी का पति पूरन भी अदम्य साहस और शक्ति का प्रतिरूप था। वह प्रतिदिन झलकारी को युद्ध की जोशीली कहानियां सुनाया करता था। राणा और शिवा की शौर्य गाथा को सुनकर लक्ष्मीबाई की नस नस में विद्युत सी दौड़ जाती थी। उसमें भी अपने देश के प्रति
कुछ कर गुजरने की इच्छा बलवती होते जा रही थी। वह लक्ष्मीबाई से मिलना चाहती थी, इसलिए वह हल्दी कुकू के उत्सव में सकुचाती हुई पहुंचती है। और एक दिन संध्या के समय लक्ष्मीबाई झलकारी बाई और उसके पति पूरन को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि आज की राजनैतिक परिस्थितियां बहुत ही विषमतर होते जा रही हैं। जो अंग्रेज यहाँ व्यापार करने की भावना से आए थे, वे अब यहाँ अपना शासन करना चाहते हैं। मुझे झांसी के वीर सैनिकों पर पूरा विश्वास है। इस पर झलकारी बाई कहती हैं कि हमारा तो सर्वस्व ही इस धरती माँ के लिए है। लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को अपने आंतरिक विभाग में शामिल कर लिया और पूरन को शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखने का भार सौंपा गया। झलकारी को अब केवल अवसर की प्रतीक्षा थी। धीरे धीरे भारतीय राजनीति की नियति बदलने लगी। रजवाड़ों के अधिकारों और वैभव पर अंग्रेजों की कुदृष्टि पड़ी। लॉर्ड डलहौजी की दुर्नीति का कुचक्र चला। गंगाधर राव की असमय मृत्यु हो जाने के कारण लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के जाल में घिर गई। दामोदर राव को लेकर उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, पर डलहौजी ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। झांसी को लावारिस मानकर वह उस पर अपना अधिकार करना चाहता था। लक्ष्मीबाई चीख उठी, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को आदेश दिया, अंग्रेजों के अपवित्र कदम किले की धरती को छू न पाए। झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं अपने जीते जी किला का सर नहीं गिरने दूंगी। झलकारी बाई में लक्ष्मीबाई की तरह ही झलक दिख रही थी। चाल ढाल, रोब दाब, वेशभूषा, यहाँ तक कि पहनावे जिस ओर निकल जाती थी, लोगों को यह भ्रम होता था कि वह महारानी लक्ष्मीबाई है। झलकारी ने स्त्री सेना की कमान संभाल ली थी। अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई के पास यह प्रस्ताव रखा कि आप झांसी को छोड़कर बनारस चली जाएं और नाना साहब के साथ मिलकर संघर्ष जारी रखें। अंग्रेजों ने किलों को चारों ओर से घेर रखा था। लक्ष्मीबाई का किले से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। सहसा झलकारी बाई ने कहा कि मैं लक्ष्मीबाई का प्रतिरूप बनकर महारानी को किले से बाहर ले जाऊंगी। आप कुंवर साहब को लेकर कालपी फाटक की ओर बढ़िए, मैं अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाती हूँ। लक्ष्मीबाई दामोदर राव को पीठ से बांधकर घोड़े पर सवार होकर निकल जाती है। उनको बाहर निकालने में झलकारी बाई का पति पूरन को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और इस संघर्ष के दौरान उसके एक हाथ और पांव भी कट जाते हैं और वह भूमि पर गिर जाता है। और गिरते गिरते वह यह भी देखकर संतुष्ट होता है कि महारानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों के साथ कालपी की ओर निकल गई है। इधर झलकारी बाई लक्ष्मीबाई का वेश बनाकर पीठ पर कपड़े की गठरी बांधी और घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से सैनिकों के साथ लोहा लेने लगी। उनके पैतरों ने अंग्रेज सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजों को यह लग रहा था कि यह लक्ष्मीबाई है। अंग्रेजों ने झलकारी बाई को लक्ष्मीबाई समझकर घेर लिया था और उनके बीच खुशी की लहर दौड़ने लगी। शोर मचने लगा कि हमने लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया है, इसे जिंदा पकड़ना है। तभी
उनके एक सेवक ने बताया कि यह लक्ष्मीबाई नहीं है, यह झलकारी कोरिन है। एक साधारण सी स्त्री ने सबको मूर्ख बना दिया था। उससे पूछा गया कि लक्ष्मीबाई कहाँ है। वह कुछ नहीं बोली, केवल मुस्कुराती रही। अंग्रेज बोले, हम तुमको गोली मार देंगे। वह बोली, मैं मरने से नहीं डरती। झलकारी को लक्ष्मीबाई बनकर धोखा देने के अपराध में बंदी बना लिया गया था। उसे बहुत यातनाएं दी गई। वह सब कुछ सहती रही। उसकी खाल उधेड़ दी गई। जब जालिमों की सहनशीलता की सीमा पार कर गई तो झलकारी बाई को गोलियों से भून दिया गया। इस प्रकार झलकारी बाई जात की कोरिन होते हुए भी अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यह खबर जब अपाहिज पूरन को पता चला कि झलकारी अब इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी आंखों से खून की बूंदें गिरने लगी। वह उस वीरांगना के प्रति नतमस्तक हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने देश की, अपने मातृभूमि की सेवा करने का अधिकार सबको है। उसके लिए जात पात, अमीर गरीब का कोई बंधन नहीं होता। इस कर्तव्य पालन के लिए सबके द्वार हमेशा खुले हैं। जिस प्रकार झलकारी बाई जात की कोरिन होते हुए भी अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देकर अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।